तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, तो इसमें जो है हमने डिमांड के बारे में पढ़ा कि डिमांड होती क्या है, इसके जो है फंक्शन क्या है, फैक्टर क्या है, ठीक है, और जो है इसके कर्व किए। तो डिमांड के बारे में हमने जो है हमें पता चल गया कि डिमांड क्या होती है, डिमांड, और जो है आज हम करेंगे डिमांड के बारे में। तो डिमांड के बारे में एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आज हम करते हैं। तो ये होता क्या है, मांग के नियम के अपवाद होते हैं कि जाने के उल्ट, विपरीत, ठीक है। तो नियम के विरोध में जो काम हो, जहाँ डिमांड के जो है विरोध में हो, उसे जो है हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। कि नियम के जो है उल्ट हो, कोई भी काम जो है क्या हो, नियम के उल्ट हो, उसे क्या हम कहते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो जो नियम के उल्ट हो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे बारिश है ना, बारिश है, वो सावन के महीने में जो है बारिश ना हो, असंभव है। ऐसा तो नहीं होता, सावन के महीने में जो है बारिश, यानी कि मानसून जब होता है तो बारिश होती है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है ना, ऐसा ना हो, रेन ना हो, तो वो क्या है, नियम के उल्ट है। या फिर क्या हो कि जो है जैसे हम कह दें कि 15 अगस्त के दिन जो है झंडा फहराया जाता है लाल किले पे, ठीक है ना, हमारे जो है स्वतंत्रता दिवस पे, तो जो है लाल किले पे उस दिन झंडा ना लहराया जाए, ये तो असंभव है। ऐसा तो नियम के बिल्कुल ही उल्ट है। तो ऐसा मतलब कि बिल्कुल ही नियम के उल्ट असंभव होना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं, कि जो है नियम के बिल्कुल उल्ट हो जाना, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, हमने जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। तो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या किया था हमने कि इसमें जो है क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है क्या होगी, डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है ना, कि यानी कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में जो है परिवर्तन आता है तो उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंडली जो है हमारे पास आ जाएगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये तो मतलब कि नियम है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। ये तो देखो, ये तो नियम के बिल्कुल ही उल्ट है। इसमें क्या कहा गया था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी। ये जो है लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड का नियम है ये, ठीक है। और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जो है इसमें तो बिल्कुल उल्ट हो गया, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, अगर जो है प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। तो अब ये तो नियम के उल्ट है, ठीक है ना। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बात करें तो जो है हैबिचुअल, मतलब कि कुछ ऐसी आदतें, ठीक है ना, हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स कौन सी होती हैं, हैबिचुअल गुड्स जिनकी लत लगी होती है, आदत, ठीक है ना, कहते हैं ना हैबिट है किसी चीज की, हैबिट,
तो वो वाली चीज़। जैसे कि इसमें हम कहेंगे कि जो आदि वस्तुएं होती हैं, आदि वस्तुएं मतलब कि जो मतलब कहना कि ये नहीं, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो वाली यानी कि आदत। जैसे कि हम बात करें तो इसमें जो है जैसे सिगरेट आ जाएगी, मतलब कि लोगों को पता भी होता है कि वो नुकसानदायक, फिर भी वो जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वो उनकी आदत है, वो महंगी हो सस्ती हो, उनको प्राइस इंक्रीज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो जो है इंक्रीज़ हो जाए कुछ भी हो जाए वो चीज़ें लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना, तो उससे जो डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाएगा तो डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना, तब भी डिमांड वही रहेगी जब बढ़ेगी, ठीक है। तो वो वाली चीज़ भी वो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिचुअल गुड्स होती हैं, और ये किसमें एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में आता है, ठीक है ना। स्मोकिंग, ठीक है, सिगरेट होगी, इसके अलावा जो है और क्या हो जाता है इसमें, जैसे शराब का कोई भी प्राइस हो, जो शराबी है वो तो शराब पिएगा ही भी, वो कहीं से भी कुछ भी करे वो तो शराब पिएगा, वो तो नहीं ये कहेगा आज जो है इसका जो है प्राइस बढ़ गया है तो इसे जो है इसका जो है मैं आज से छोड़ दूंगा, इतना खर्चा नहीं होगा, नहीं, वो नहीं ये कहता, उसको पीनी है तो पीनी है, ठीक है ना, तो वो हो गया। इसके अलावा जो है और जो ऐसी आदतें हो मतलब कि ड्रग्स जैसे होते हैं, तंबाकू होता है, जिन लोगों को इस चीज़ की आदत होती है वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तब भी नहीं, ठीक है ना, तब भी जो है वो उसकी डिमांड रहेगी अपने पीक लेवल पे, ठीक है। तो ये होगी जो है हैबिचुअल गुड्स होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड हो जाती है वेलवर्ब, ठीक है, वेबलन, ठीक है, वेबलन गुड्स, ठीक है। तो वेबलन गुड्स कौन सी हो जाती है, वेबलन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो क्या है, दिखावा, यानी कि दिखावा, अपने आप को दिखावा करना, यानी कि मैं जो, अब देखो पहले क्या था कि लोग जो थे, जब से व्हाट्सअप जो है, इंस्टा आया है, या फिर जो है कह लो कि फेसबुक है ना, तो ये चीज़ें जब से आई हैं तो क्या है, लोग अपना स्टेटस डालते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास वो गाड़ी है, हमारा घर ऐसा है, हम यहाँ पे घूमने गए हैं, हमने ये ऐसे कपड़े पहने, ठीक है ना, तो ये क्या है, स्टेटस, कि अपना स्टेटस शो करते हैं कि हमारा स्टेटस ये है। तो ये जो है हेबलन गुड्स जो होती हैं, ये क्या होती है, दिखावे वाली, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना कि हम जो है बहुत जो है हमारा जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई है, ठीक है ना, तो वो वाली जो है वेबलन गुड्स होती हैं। जैसे हम मान लो कि जो है क्या कह सकते हैं इसमें, कि जब लोग जो है समाज को दिखाने के लिए महंगे से महंगा गुड्स एंड सर्विस, यानी कि महंगे से महंगा प्रोडक्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विस जो है खरीदते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्राइस हो खरीदते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स कहते हैं, कि समाज में अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, हमारे पास अच्छा घर भी है, गाड़ी भी है, हम जो है इन जगह पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम ऐसे 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जो है आप मतलब कि जो है दिखावे के लिए लोग क्या करते हैं कि मतलब जो मोहल्ले में किसी के पास गाड़ी नहीं है, कि जो है वो उसके पास पहले क्या थी 10-12 लाख वाली गाड़ी थी, लेकिन जो है वो लोगों को दिखाने के लिए जो है वो कहे कि नहीं मैंने तो 50 लाख वाली गाड़ी लेनी है, नहीं मैंने तो जो है 80 लाख वाली गाड़ी लेनी है, तो वो क्या दूसरे को दिखाने के लिए मेरी गाड़ी जैसी किसी और के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वेबलन गुड्स होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स, यानी कि दिखावे वाली वस्तुएं, ठीक है। इसमें जो है क्या करते हैं कि जो है दिखावे वाली महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको महंगाई से प्राइस से कोई लेन देन नहीं है, तब भी उसकी डिमांड यही रहेगी, तब भी डिमांड बढ़ी रहेगी, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होगी, ओके। तो ये देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ही है, ठीक है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, उनको नहीं इस चीज़ से फ़र्क, उनको है कि हमने दिखाना है कि हमारे पास ये गाड़ी है और ऐसी जो है मोहल्ले में किसी और के पास है ही नहीं, क्लियर। तो ये होता है एक्सेप्शन, यानी कि नियम के उल्ट होना, ऐसा। इसकी और जो है क्या है, तो इसमें एक और डिमांड आ जाएगी, जैसे कि क्या कहेंगे इसे हम, गिफन गुड्स, ठीक है, गिफन गुड्स, गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या होती हैं, गिफन गुड्स वो होती हैं कि जिसमें जो है जिसका सब्स्टिट्यूट ना हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने की है ना, हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या था कि जिसके साथ वाला कोई भी जो है प्रोडक्ट ना हो, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड ना हो, सब्स्टिट्यूट में था कि रिलेटेड गुड्स होती हैं, जैसे टी थी उसके साथ वाला रिलेटेड प्रोडक्ट तो था ना, जैसे कि कॉफ़ी, उसकी जगह पे कॉफ़ी, लेकिन जो है इसमें क्या होगा
गिवन गुड्स में कि उसके साथ जैसा मतलब कि उसकी कोई भी सब्सिट्यूट गुड नहीं है, कि उसके अगर चाय है तो मतलब कि उसके साथ तो कॉफ़ी चल जाएगी। अगर मान लो कि ऐसा कब हुआ था कि यूएसए में जो है ना, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में यानी कि अमेरिका में एक बार क्या हुआ कि खेती जो है वो अच्छी नहीं हुई थी, कि बहुत कम हुई, जान के ना के बराबर हुई। वहाँ पे जो आपको पता ही है, लोग जो है मीट और जो है क्या लेते हैं, ब्रेड खाते हैं ना, मीट और ब्रेड खाते हैं। इसके अलावा वो जो है कपड़े कैसे पहनते, कोट पैंट पहनते, क्योंकि वहाँ का जो है वातावरण ही ऐसा कि ठंड वाला है। अब जो है मान लो कि यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे तो 36 तरह के पकवान हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के अनाज हैं, दालें हैं, मतलब कि सब कुछ वेजिटेबल्स है, लेकिन जो है उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है वहाँ पे इन चीज़ों के। अगर हम खाने की बात करें तो वो जो है ब्रेड और मीट खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ये चीज़ें। तो एक बार यूएसए में जो है क्या हुआ कि ठंड में जो है मीट खाते हैं, ब्रेड लेते हैं, ठीक है, यही उनका जो है खान पान है, ठीक है, ब्रेड के ऊपर वो वेजिटेबल्स लगा के वो खा लेते हैं। तो एक बार क्या होगा, यूएसए में जो है ना वो क्राइसिस आ गए, अनाज की जो खेती थी वो अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से जो है ब्रेड जो है वो बहुत महंगी हुई। ब्रेड क्या हुई, बहुत महंगी हो गई। ब्रेड जो है वो क्या है, उसका प्राइस जो है बहुत बढ़ गया, ठीक है। और जो मीट था, ठीक है, मीट का प्राइस क्या हुआ, मीट का प्राइस जो था, मतलब कि पहले देखो ये जो है सामान चल रहे हैं, लेकिन जो है इसका प्राइस तो वही रहा जो पहले था। अब जो है इसका प्राइस बहुत बढ़ गया, क्योंकि इसका जो है क्राइसिस आ गए, वहाँ पे जो है नहीं था, तो बाहर से अब लोगों ने खाना तो खाना ही है भाई, खाना तो खाना ही, जितना मर्जी महंगा हो जाए, पेट भरने के लिए, जीने के लिए खाना तो चाहिए। तो अब जो है उन्होंने जो है क्या किया, गिवन गुड्स जो है मीट पे जो पैसा खर्च करते थे, मीट पे जो पैसा खर्च करते थे उसमें से थोड़ी सी कटौती की, और उन्होंने जो है ब्रेड की तरफ खर्चा। अब उनके पास क्योंकि ये बहुत महंगा था, अब ऐसा तो नहीं है कि मीट भी ले और जो है इतने महंगे ब्रेड भी ले, है ना। तो वो उन्होंने क्या किया, जो मीट की तरफ वो पैसा खर्च कर रहे थे, यहाँ से उन्होंने कम कर दिया, और वो जो है किस में खर्च करने लग गए, ब्रेड में, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गिवन गुड्स। मतलब कि इसमें देखो कमी तो नहीं आई, डिमांड तो है, डिमांड में कमी नहीं आई, और ना ही प्राइस में कमी आई, ना तो प्राइस में कमी आई, ना ही डिमांड में कमी आई। लोगों ने अब जो डिमांड है, खाना तो खाना ही है भी, ठीक है, तो डिमांड जो है वो उतने की उतनी है। ये तो नहीं कि लोगों ने कहा कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे, ये बहुत महंगी ब्रेड अब मिल रही है, नहीं। उन्होंने क्या किया कि मतलब मीट से जो है पैसा यहाँ पे जो है कम खप किया, और जो है ब्रेड खरीदने लगे। अब यहाँ पे इसे जो है क्या है, डिमांड में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिक्रीज नहीं है, प्राइस भी बढ़ा, ठीक है ना, प्राइस भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी, ठीक है ना। और इसी को जो है हम क्या कहते हैं, गिवन गुड्स, यानी कि जो मीट पे खर्च हो रहा था उसमें से कुछ परसेंट जो है अब वो ब्रेड के लिए खर्च करने लगे, ताकि जो है बैलेंस बना रहे। क्लियर है। इस और जो है इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है, नियम के उल्ट होना, डिमांड के नियम के उल्ट होना। क्लियर है, मांग के नियम के अपवादित। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा।